नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर पर चर्चा करेंगे। तो देखें, पहले जान ले कि लेटर होते कितने प्रकार के हैं। लेटर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। दोनों में डिफरेंस जान लें कि अंतर होता क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर पर। लेटर्स जो हैं टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर इनफॉर्मल लेटर। लेटर टू, तो किसे लिखे जाते हैं यह इनफॉर्मल लेटर? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अपने दोस्तों को लिखे जाते हैं। पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, इनको लिखे जाते हैं। रिलेटिव, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। और भी ETC इत्यादि। ध्यान रखेंगे, दोस्तों को लिखें, माता पिता भाई बहन, पेरेंट्स को माता पिता को लिखें। रिलेटिव, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ETC। अब दूसरा आता है फॉर्मल लेटर, जिस पर आज का वीडियो है। इनफॉर्मल लेटर पर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो पर हम फॉर्मल लेटर पर चर्चा करेंगे। औपचारिक पत्र, यह अधिकारियों को लिखे जाते हैं। लेटर टू बिजनेस फर्म, बिजनेस में, व्यापार में, फर्म की कंपनियों को। गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो शासकीय विभाग के अधिकारी हैं, उन्हें। द एडिटर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, उन्हें लिखे जाते हैं। तो चलते हैं कि कैसे, किस फॉर्मेट में बनाते हैं फॉर्मल लेटर, वह जानते हैं। देखिए, एक फॉर्मेट ये दे रखा हूं मैंने एक फॉर्मेट ये दे रखा है। तो देखें किसमें आपको फॉर्मल लेटर में एड्रेस ऑफ द सेंडर। एड्रेस ऑफ द सेंडर यानी भेजने वाले का पता। जैसे भेजने वाले का पता, जैसे 854 और बिहार कॉलोनी, सतना, MP, ये डाल देंगे। ठीक है, सिटी का नाम भी डाल दें। इसके बाद थोड़ा सा गैप, एक लाइन छोड़ दें। इसके बाद डेट डालें। डेट जो है आप ध्यान रखेंगे, डेट जब भी डालें तो आप ऐसे डालें, जैसे आपको लिखना है 25 जनवरी, तो आप 25 लिखकर ये ऐसे 25 जनवरी 2024 ऐसे डेट लिखें। ठीक है, इस तरह डेट बिल्कुल ना लिखें कि आप 25/1/2024 ऐसे ना लिखें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह नहीं लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे? इस तरह 25 जनवरी 2024 इस तरह लिखेंगे डेट। फिर इसके बाद आता है नेम ऑफ द एड्रेसी। नेम ऑफ द एड्रेसी अर्थात जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस। अब जैसे आप लिख रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, तो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सतना, जबलपुर, रीवा, जहाँ का आपको लिखना है वो आप नेम ऑफ द एड्रेसी में। ये ध्यान रखें कि जो भी पद हैं, चाहे वह पोस्ट मास्टर हो या फिर आप चीफ मिनिस्टर हो, तो यहाँ पर द जरूर लगाएंगे। द कलेक्टर, द चीफ मिनिस्टर, द पोस्ट मास्टर जरूर लगाएं। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, इसका पता मैंने अभी बता दिया कि अगर वो सतना में है तो सतना लिख दें। ठीक है, जबलपुर है तो जबलपुर लिख दें, यही उनका एड्रेस है।
सैल्यूटेशन इसमें आपको सर मैडम ये लिखेंगे। ऑफिशियल, फिर से एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, यहां पर ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर्स, तो ये अधिकारियों को लिखा जाता है, इसी को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। सर्वप्रथम एड्रेस लिखेंगे, अपना एड्रेस लिख देंगे, सर्वप्रथम अपना पता लिखेंगे। जैसे आपने लिख दिया 245 रिंग रोड, बिजराहोगढ़, ठीक है। और सिटी, जिस सिटी में आ रहा हो, अगर मान लीजिए आपने लिख दिया 245 बिहार कॉलोनी सतना एमपी, तो ये सिटी हो गई सतना, तो सिटी लिख दें, एड्रेस पूरा लिख दें आप, कम से कम 2-3 लाइन में आ जाए, 2 और 3, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा और डेट लिखिएगा। डेट आपको ऐसे ही लिखना है जैसे 10 जुलाई 2024, जो भी डेट डालें, 15 जनवरी 2024, जो भी डेट डालें इस तरह डालें। ऐसे ना लिख दें कि 10/7/2024, इस तरह नहीं लिखें, बिल्कुल इसमें आपका मंथ नेम लिख दें। इसके बाद आपको रिसीवर पोस्ट लिखना है, जैसे आपको द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख दें। इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये पोस्ट है तो द जरूर लगाएं, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द पोस्ट मास्टर, द चीफ मिनिस्टर, ये आप लगाएं। फिर डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट में जैसे है आपने लिखा द डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर, ये लिखा, और फिर लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट क्या है, किसका है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये आपका डिपार्टमेंट जरूर बताएं। सिटी, जो सिटी यहाँ होगी वही सिटी यहाँ होगी, इस बात का ध्यान रखें, दोनों सिटियाँ एक जैसी होंगी। अगर आपने सतना ऊपर लिखा है तो सतना का ही होना चाहिए। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, जिस विषय पर आपको शिकायत करनी है वह आप सब्जेक्ट लें। जैसे बैन ऑफ लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए, बैन ऑफ यूज लाउड स्पीकर, ऐसा कर लें, बैन ऑफ यूज लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए। इसके बाद सर और मैडम, सर को लिखना है तो सर लिख दीजिएगा, मैडम को लिखना है तो मैडम लिखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे की लाइनें देखते हैं। हाँ, इन लाइनों को देखें थोड़ा सा, ये आपको कुछ चुनिंदा लाइनें हैं जिससे आसानी से आप लेटर को तैयार कर सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर है। 2 तरीके मैं आपको लिखाऊंगा, दोनों तरीके में आपको जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप लिख लीजिएगा, जो आपको सरल पड़े उससे आप। ये फर्स्ट है सर मैडम, पहले लिखेंगे सर मैडम, और विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, विथ, पहले लिखेंगे आप विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। अब जो प्रॉब्लम आपको है वो प्रॉब्लम इस ब्रैकेट में लिख देंगे। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। सम्मान के साथ शहर की समस्या के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपको इस समस्या का जो
सम्मान के साथ समस्या के बारे में आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रॉब्लम यानी समस्या होता है। अब जो समस्या है, जैसे आपको लाउड स्पीकर, तो यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी, टाउन, सिटी। तीन में से कोई एक लिखें। ये ध्यान दीजिएगा, तीन में से कोई एक लिखना है। चाहे लोकेलिटी लिखें, चाहे टाउन लिखें, चाहे सिटी लिखें, जो आपको समझ में आए। शहर में है तो शहर सिटी लिख दीजिए, कस्बे में है तो टाउन लिख दीजिएगा, लोकेलिटी आपका क्षेत्र है तो आपके क्षेत्र लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कम से कम 4-5 लाइन, कम से कम 4 से 5 लाइन इसके अंदर जिस विषय को, अब प्रॉब्लम जैसे है कि भैया हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमें बड़ी समस्या होती है, हम कंसंट्रेट से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो भी बातें आपको लिखना जिस विषय की है वो ये 4-5 लाइनें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा और लिख दें। ठीक है, वह भी मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा आगे। ठीक है, अभी और बताऊंगा, उसमें भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप बहुत आसानी से बना सकें, ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, केवल इन लाइनों को ध्यान कर लें, बस हो गया। अब देखिए इसके बाद जैसे प्लीज लुक इनटू मैटर इमीडिएटली एंड टेक नीडफुल एक्शन। कृपया तुरंत मामले को देखें और आवश्यक कार्रवाई करें। थैंकिंग यू योर फेथफुली, धन्यवाद आपको, आपका विश्वसनीय, और नीचे अपना नेम लिख देंगे। तो इस तरह आप आसानी से इस फॉर्मेट के माध्यम से आप शिकायती पत्र बना सकते हैं। ये शिकायती पत्र हैं, ठीक है, आप आसानी से इससे बना सकते हैं। ये आपकी कुछ चुनिंदा लाइनें हैं जिसके आधार पर आप इनको लाइन को लिखते रहिए। किसी की शिकायत करनी है उसमें ये लिखते रहिए, ठीक है। और यदि इससे भी बड़ी कुछ आपको लगता है कि और कुछ इसके अंदर क्या डाल दें, वो लाइन भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे देखिए, अब आगे है जैसे ये लाइनें हैं तो इन्हें देखें और जानें। सर मैडम, अब वही है सर मैडम लिख दें। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टूवर्ड द प्लाइट ऑफ। अत्यंत सम्मान पूर्वक मैं आपको इस दुर्दशा, या प्लाइट यानी दुर्दशा होती है, दुर्दशा की ओर अपना आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। This causes much inconveniences to the resident of this area. Inconvenience of the resident of this area इससे इस क्षेत्र के निवासियों को बहुत असुविधा होती है। रेसिडेंट्स यानी निवासी, कॉजेज यानी कारण, एरिया यानी क्षेत्र। वी आर सफरिंग ए लॉट ड्यू टू, यह एक रोजमर्रा की समस्या है, बड़ी कठिनाई होती है। वी आर सफरिंग यानी कठिनाई होती है, लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा समस्या होती है। वी आर सफरिंग ए लॉट ड्यू टू दिस इज ए डे टू डे प्रॉब्लम, जिसके कारण हम कह सकते हैं जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी, बहुत कठिनाई होती है, ये सफरिंग बहुत कठिनाई हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। दिस इज ए डे टू डे प्रॉब्लम, यह दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जा रही है।
दिस इज ए डे टू डे प्रॉब्लम, ये दिन प्रतिदिन समस्या, ये एक रोजमर्रा की समस्या बन गई है, ऐसा कह सकते हैं, ये एक रोजमर्रा की समस्या बन गई है। और वी आर फोर्स्ड टू लाइव ए हेलिस लाइफ, हम नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हेलिस यानी आप नारकी कहें, नरकी कहे, और क्या कह सकते हैं, हेल यानी नरक, हेल यानी नरक होता है, वही हेलिस यानी नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। नाउ इट्स गोइंग अबव आवर पैसेंस, अब यह हमारे धैर्य से ऊपर जा रहा है, पैसेंस यानी धैर्य। वी हैव कंप्लेन्ड इट मैनी टाइम्स बट नो वन लिसन, हमने कई बार इसकी शिकायत की लेकिन कोई नहीं सुनता। मंथ्स हैव पास्ड विदाउट एनी सॉल्यूशन, कई महीने बीत गए बिना किसी समाधान के। प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक ए नीडफुल एक्शन, कृपया मामले को तुरंत देखें और आवश्यक कार्रवाई करें। थैंकिंग यू, आपका सादर धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय। तो ये आपका दूसरा तरीका होगा इस, या फिर आप यहाँ पास कॉजेज, यहाँ जैसे मैंने प्लाइट आप यहाँ पास ब्लैंक छोड़ रखा है, तो जब जैसे आपको लिखना है यूज ऑफ लाउड स्पीकर, तो यहाँ भी यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यहाँ भी यूज ऑफ लाउड स्पीकर लिख दें, और आपकी ये लाइनें कंपलसरी। और भी जो शिकायत है, जो भी जैसे पानी की टंकी साफ कराना है, ठीक है, लाइट की समस्या है और रोड की समस्या है, जो भी शिकायत करनी है वो आप यहाँ पर शिकायत लिख दें और बाकी यही सब लिख दें, काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपने से भी जोड़ना है, कुछ लाइनें आप जोड़ सकते हैं, इस पे कुछ लाइनें आप जोड़कर बना सकते हैं, ना भी जोड़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, इससे आप इससे आसानी से नंबर पा लेंगे। इन्हीं लाइनों को केवल यहाँ जो ब्लैंक हमने छोड़ रखा, यहाँ पर जिस विषय का है वह लिख देना है, दोनों जगह आपको वही चीज़ें लिख देना है और आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट के साथ साथ ये पूरी कंप्लीट लेटर ही है, ठीक है, जिसमें केवल दो जगह आपको लिखना है सब्जेक्ट, बाकी आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी और समझ में आई होगी। और अगली वीडियो में मैं कुछ लेटर भी आपको उपलब्ध करा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है 11 और 12, 11वीं और 12वीं की दृष्टि से। तो धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके और उन्हें रटना ना पड़े, वह आसानी से समझकर लेटर को बना सकें। धन्यवाद।